हेलो बच्चों, वेलकम टू आरंभ। आज हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स को समझेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। पहला चैप्टर है सेट्स, उसी का पार्ट है ऑपरेशन ऑन सेट्स। काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला यूनियन होता है। पहला ऑपरेशन क्या होता है? यूनियन। तो यूनियन ऑपरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? यूनियन ऑफ सेट टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी बोलते हैं। ए यूनियन बी कहते हैं इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स डेट आर इन ए एंड इन बी और इन बोथ। जो ए में भी हो, बी में भी हो और दोनों में भी हो सकता है, उसको हम लोग सारे एलिमेंट्स को हम लोग लेते हैं। समझ गए बात को? फॉर एग्जाम्पल अगर देखें कि एक सेट हमारा है 1 2 3, एक सेट ए है, क्या है उसमें एलिमेंट्स? 1 2 एंड 3 है। दूसरा सेट जो है उसमें एलिमेंट्स क्या है? 3 4 एंड 5। तो देखिए, जो ए में हो मतलब 1 2 और 3, जो बी में हो 3 4 एंड 5, और जो दोनों में हो 3, वो सब इसमें एलिमेंट आ जाएगा। बस ये है कि जो दोनों में है उसको आप रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ सेट। अगला हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। इज द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर इन बोथ ए एंड बी, जो दोनों ए और बी दोनों में रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ए एक सेट है। ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है? 1 2 और 3 है। बी सेट है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स है? 3 4 एंड 5 है। तो जो दोनों में है ऐसा कौन सा एलिमेंट है? 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगा? सिर्फ 3। चलें आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस को डिनोट करते हैं माइनस साइन से। तो डिफरेंस ऑफ सेट टू सेट, जैसे ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करना है, तो इसका क्या मतलब होगा? वो एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो। बी माइनस ए करना है, तो वो सारे एलिमेंट्स जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी माइनस ए कहते हैं। तो डिनोटेड बाय ए माइनस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर इन ए बट नॉट इन बी, जो ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। चलें आगे बढ़े। जैसे एक एग्जांपल है, ए दिया है आपको 1 2 एंड 3, बी दिया है 3 4 एंड 5। तो ऐसा एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, ठीक है, ए माइनस बी निकालना है, तो जो एलिमेंट ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो ए में 1 2 3 है और बी में 3 4 5 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ए माइनस बी क्या आएगा? सिर्फ 1 और 2 आएगा। अब बी माइनस ए करेंगे तो क्या मतलब होगा? जो बी में हो लेकिन ए में ना हो, तो बी माइनस ए करेंगे तो खाली क्या आएगा? 4 और 5 आएगा। बात समझ में आ गई? इसमें कई बच्चे इसलिए इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए माइनस बी करेंगे तो जो कॉमन है उसको छोड़ के बाकी लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ए माइनस बी मतलब ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो बी के एलिमेंट को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, माइनस बी लिखा हुआ है। अगला होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट का क्या मतलब हो गया? कि जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, मतलब क्या होगा? वो यू में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। जैसे देखिए यहां पर, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए का कॉम्प्लीमेंट, या इसको ए के ऊपर में ऐसा डैश करके रिप्रेजेंट करते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट यू दैट आर नॉट इन ए। यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए में ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट यू, इट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, और ए दिया हुआ है ए विच इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ए क्या दिया हुआ है? 1 2 और 3 दिया हुआ है। तो अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जो यू में हो लेकिन ए में ना हो, तो 1 2 3 छोड़ के जो बचेगा वही आ जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ जाएगा? 4 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द यूनियन ऑफ द सेट ए
1 2 एंड बी 2 3। तो यूनियन दोनों को करना है, मतलब सारे एलिमेंट को लिखना है। तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 एक और बार आ रहा है तो इसको लिखेंगे नहीं, और 3 आएगा। ठीक है, 2 दो बार आ रहा है तो दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो क्या क्या आएगा, 1 2 और 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी, 1 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स ए 1 2 एंड 3, और दूसरा आपको दिया हुआ है बी 2 4 एंड 6। अब देखिए ये इंटरसेक्शन क्या होता था, जो कॉमन होता था, कॉमन एलिमेंट को हम लोग सिर्फ लिखते हैं, कॉमन टू बोथ, जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 एंड 3 है, और यहाँ पर 2 4 एंड 6 है। तो आप देख सकते हैं कि 2 जो है ए में भी है, और 2 जो है वो हमारे बी में भी है। ठीक है, और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, एकलौता सिंगल एलिमेंट वाला सेट जो हमारा क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस ए माइनस बी फॉर सेट ए 1 2 3। एक सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3, और बी सेट दिया हुआ है 3 4 एंड 5। तो हमारा ए माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए माइनस बी क्या होता था, ए माइनस बी को हम लोग रिकॉल करते हैं। ए माइनस बी क्या होता था, एलिमेंट्स that are in set A, elements that are in set A but not in set B, जो A में हो लेकिन B में नहीं होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, A माइनस बी होता है। तो देखिए A में 1 है, B में 1 नहीं है, तो इसको लेंगे। A में 2 है, B में 2 नहीं है, तो इसको भी लेंगे। A में 3 है और B में भी 3 है, इसलिए B को नहीं लेंगे। तो क्या आएगा, A माइनस बी 1 और 2 का सेट आएगा। तो 1 और 2 का सेट आएगा, मतलब हमारा क्या आएगा, ये ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी आ जाएगा, A माइनस बी। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए 1 2 इन द यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4। यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है ए, उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, ए का कॉम्प्लीमेंट मींस एलिमेंट्स that are in set A, that are in set A but not in set B, but not in set B। ठीक है, जो ए जो सॉरी जो U में हो, जो सेट U में हो लेकिन सेट A में ना हो, जो सेट A में ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, A का कॉम्प्लीमेंट। तो U में क्या क्या है, 1 है, तो 1 हमारा A में भी है तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। और क्या है, 2 है, 2 हमारा A में भी है तो इसको भी नहीं लेंगे। और क्या है, 3 है, 3 हमारा सेट A में है तो इसको लेंगे। 4 है, 4 हमारा A में नहीं है। ठीक है, 3 भी A में नहीं है और 4 भी A में नहीं है, तो इसमें खाली क्या आएगा, 3 और 4। क्या आएगा, 3 और 4। अब ये जो चारों हमारे ऑपरेशंस है, अगर वेन डायग्राम में देखेंगे तो कौन से रीजन हमारा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है, ये सब ऑपरेशन को, इसको देखते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट यूजिंग वेन डायग्राम। देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम को यूज करके हम लोग सेट के ऑपरेशन को समझते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो ऑपरेशन है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में हमारा क्या आएगा, वेन डायग्राम अगर बनाते हैं ए यूनियन बी का तो कौन सा रीजन आता है। तो देखिए पहला है, मैं 2 सर्कल बना लिया। ठीक है, 2 सर्कल बना लिया। फिर ए यूनियन बी हमारा कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, जो ये कंप्लीट रीजन है, ये जो कंप्लीट रीजन है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। ये कंप्लीट रीजन हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। ये क्या करता है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। अब ए इंटरसेक्शन बी को देखें, तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम लोग समझे, 2 सर्कल हम बना लेते हैं। ठीक है, 2 सर्कल हम लोग बना लेते हैं। तो ये जो सर्कल 2 सर्कल है, ये हमारा 2 सेट है ए और बी। यहां पर भी हमारा क्या है, 2 सेट ए और बी है। ठीक है, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। उसी तरह से ये हमारा सेट ए है,
ये हमारा सेट बी है। दोनों का जो कॉमन रीजन आता है वही हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो जो कॉमन रीजन है वो क्या है, ये हमारा क्या है, कॉमन रीजन है। तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब डिफरेंस ऑफ द सेट को भी समझ लेते हैं। डिफरेंस ऑफ द सेट को समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको ए माइनस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, दो सर्कल बना लिए, ठीक है, इसमें आपको दोनों का कुछ कॉमन रीजन भी है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है। तो ए माइनस बी क्या आएगा, जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। तो ये वाला जो रीजन है ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, और ये वाला जो रीजन आएगा, दिस रीजन इट विल रिप्रेजेंट्स ए माइनस बी। ये क्या करता है, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ए में हो लेकिन बी में ना हो, ठीक है। अब बी माइनस ए को भी जरा देख लें भाई, बी माइनस ए क्या आएगा, तो जो बी में हो लेकिन ए में ना हो वो हमारा क्या कहलाता है, बी माइनस ए कहलाता है। ये सेट हमारा ए है, ठीक है, ये सेट हमारा क्या है, ए है। ये सेट हमारा क्या है, ए है। ये सेट मेरा क्या है, बी है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बी माइनस ए फाइंड आउट करना है। तो जो बी में हो लेकिन ए में ना हो वो हमारा क्या कहलाता है, बी माइनस ए कहलाता है। तो ये वाला जो रीजन आएगा, ये जो रीजन आएगा कंप्लीट रीजन, ये हमारा क्या कहलाएगा, बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या करेगा, हमारा बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया सारा, ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, बी माइनस ए हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट को भी जरा देख लें, कॉम्प्लीमेंट का कैसा बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड रहता है। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक यूनिवर्सल सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एक रेक्टेंगल से हमारा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये दो यूनिवर्सल सेट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग दो सेट बना देंगे, ए और बी, और फिर हम लोग देखेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। तो ये मान लीजिए ये हमारा एक सेट है ए, और ये मेरा सेट है दूसरा सेट, इसको मैं ले लेता हूं बी। ये मेरा दूसरा सेट है, ये दूसरा सेट है बी, ठीक है। अब ये हमारा सेट क्या है, ए, ये मेरा सेट है बी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सर्कल के बाहर रेक्टेंगल के अंदर, वो मेरा क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये वाला जो रीजन है सर्कल के बाहर नहीं होना चाहिए, सर्कल के बाहर नहीं होना चाहिए। तो सर्कल के रेक्टेंगल के अंदर, लेकिन ये सर्कल के बाहर, रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, रेक्टेंगल के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो रीजन है ये मेरा क्या है, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो है जो बी के सर्कल के बाहर हो, रेक्टेंगल के अंदर हो, वो बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो रीजन आ जाएगा ये हमारा क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा हम लोग बना लिए, ये सब क्या रीजन है, बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे सारे ऑपरेशंस ऑन सेट हो जाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट सारे हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ लॉस देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है अलग अलग स्टेटमेंट प्रॉब्लम को हम लोग वेन डायग्राम को यूज करके कैसे बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।